हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। 12th क्लास ज्योग्राफी का पार्ट 3 दे रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 का पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसके पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन रीजनल वेरिएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन पर है। पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है? पॉपुलेशन कंपोजिशन इज ए डिस्कनेक्ट फील्ड study within population geography with a vast coverage of analysis of age and sex, place, residence, tribes, language, religion और इसके अलावा literacy and education occupational structure पे निर्भर करता है। In this section, the composition of Indian population with respect to their rural-urban characteristics, languages, रिलीजन एंड पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन विल बी डिस्कस। इसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सो फर्स्ट आपके बेटा काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है ये, इसको मैं लॉन्ग रूप में और एक ऐसे शॉर्ट नोट के रूप में आप इस वीडियो को देखें और इजीली जो आपकी बुक में नहीं है वो भी इसमें मैंने कवर किया है। आप देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है। इसे हम अब एक चीज़ सबसे पहले ये बताइए, कंपोजिशन मिलाना। जनता एक तरह, पॉपुलेशन हमारे पास है क्या? पॉपुलेशन एक रिसोर्स के रूप में काम करती है। वो क्या है? एक फैक्टर है। पॉपुलेशन एज अ फैक्टर है, एक रिसोर्स है जो काम करने का साधन या तरीका कहलाते हैं। एक कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें रिसोर्स की जरूरत होती है, उसे हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। इसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन कंपोजिशन कह सकते हैं। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम कैसे काउंट कर सकते हैं या कैसे, किस आधार पे, कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पे हम कंपोजिशन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले सकते हैं एज। एज क्या है कि उस कंट्री के अंदर कितने 0 से 7 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 7 से लेके 15, 17 to 15, हाउ मेनी इज एडोलेंस, और एडोलेंस की जो हमारी जो हमने एज ग्रुप माना है 15, 18 to 35। सो ये कितने हैं और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है या जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो इस एज के आधार पर हम कंपोजिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्स। सेक्स के आधार पर मतलब कितने परसेंट मेल और फीमेल इसके अंदर है, तो कितने परसेंट मेल और फीमेल इसकी वर्किंग है, कितने मेल के ऊपर कितने फीमेल्स हैं, ये सारा हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल के अंदर बताते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लिटरेट हैं। अगर ज़्यादा लिटरेट होते हैं तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ कंडीशंस। हेल्थ कंडीशंस कैसी है? देश बीमार तो जनता बीमार तो देश बीमार, ये कहा जाता है। यह भी ऐसी एपिडेमिक आई है हमारे यहाँ पे कोरोना, तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड बंद हो गया तो हमारा इंडिया क्या रहा। तो इसीलिए ये हेल्थ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जनता इजीली वर्क कर सके। ऑक्यूपेशन, कितने परसेंट जनता किन किन कामों में लगी हुई है, कौन कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगी है या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन कितनी परसेंट जनता करती है। नेक्स्ट आता है इनकम लेवल। इनकम लेवल, यदि किसी देश के अंदर पॉपुलेशन का इनकम लेवल बहुत अच्छा है तो उस देश की इकोनॉमी बहुत लेवल ग्रो करेगी, तो ये हमें पता है। सो इन 6 फैक्टर्स पे एक पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम काउंट कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की एक इजी और इन 6 को कंबाइन करते हुए एक डेफिनेशन है, वो आप लर्न करेंगे। हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स, कितने आदमियों पे कितनी औरत, विच एज ग्रुप, कितने एज ग्रुप के लोग, दे बिलोंग टू हाउ एजुकेटेड, वो कितने परसेंट एजुकेटेड है, दे आर व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, वो कितनी तरह के ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन व्हाट देयर इनकम, और कहाँ पर वो काम कर रहे हैं और उनकी इनकम कितनी है और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, ये सारा हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में पढ़ते हैं। अब इनको हम शुरुआत करते हैं एज का। तो आपको बता ही दिया है कि एज का तो पिरामिड आता है कि एज पिरामिड से हम पूरा मालूम कर सकते हैं कि किस ढंग से, जैसे सेक्स पिरामिड या रेसिपी मेथड पे सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो को हम नापने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कितने परसेंट में कितने मेल पे कितने फीमेल है एक कंट्री के अंदर। तो यहाँ हम इसका रेशियो वर्ल्ड के हिसाब से बता रहे हैं, इसे हम कैसे नापते हैं या कैसे काउंट कर सकते हैं या कैसे निकालते हैं। हाँ, मेल अपॉन फीमेल इंटू 1000 पे निकलता है ये। तो ये वर्ल्ड का है 990 मेल, 1000 मेल के ऊपर 990 औरतें हैं। ऐसे ही इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो इंडिया में फीमेल ज़्यादा है
तो फीमेल ऊपर रखते हैं, मेल नीचे रखते हैं, इसे 1000 करके 960 रेशो आता है। अब एज स्ट्रक्चर क्या होता है? एज स्ट्रक्चर में हम एज के हिसाब से पूरा काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, कितनी डिपेंडिंग पॉपुलेशन है या कितनी डिपेंडेंट। अब यहाँ पर हम एक पिरामिड बना सकते हैं। इस पिरामिड के आधार पर हम एक नीचे हमने इधर मेल रखा है, इधर फीमेल, बीच में लाइन करिए, यहाँ 1000, 2000, 3000 मेल कर सकते हैं, नंबर से लिख सकते हैं मतलब। अब यहाँ पर हमने ये पिरामिड बनाया, ये एज ग्रुप है, मान लो ये 0 to 7, 7 to 15 या जो भी आपको डालना हो, ये 15 to 35, 35 से 60। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हम देख सकते हैं फीमेल हमारे पास ज़्यादा है, ये मेल है, सेम एज ग्रुप है। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि फीमेल ज़्यादा है मेल से इस एज ग्रुप की, तो यहाँ ये हम इसे काउंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि एज ग्रुप के द्वारा, इस पिरामिड के द्वारा हम इकोनॉमिक लेवल मालूम कर सकते हैं किसी भी कंट्री का, कि यदि यहाँ पर आपको मालूम है अगर ये एज है, इसके बाद की एज 60 के बाद हमारे यहाँ पे लोग काउंट नहीं करते हैं, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। जबकि 15 वर्ष तक लोग, 0 से 15 वर्ष तक भी क्या है, एक साल से लेकर 15 साल का बच्चा माँ बाप पे डिपेंड रहता है, वो भी डिपेंडिंग है। और ये तो बीच का बच्चा कितना, 15 to 60 तक का, ये लोग जो हैं ये डिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना क्या होगा, इकोनॉमिक लेवल अच्छा होगा। तो जिस कंट्री में यूथ या इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, वो क्या होगा, उस कंट्री का इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रो करती है, नेचुरल है, जब बर्थ होगा तो इनकम बढ़ेगी तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ेगा। सो आई थिंक ये आपको एज और सेक्स रेशियो के बारे में मालूम हो गया। अब आ जाता है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। 12th क्लास आपकी बुक में रूरल कंपोजिशन है, ये नहीं थी, ये मैंने करवाया है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रूरल अर्बन। रूरल कहाँ मिलती है? रूरल में सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी होती है? प्राइमरी एक्टिविटी। अर्बन में नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, आपको बताएं। अब इसे हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखें। डेवलप्ड कंट्री में रूरल अर्बन लिया, डेवलपिंग कंट्री में रूरल अर्बन लिया। इसके ऊपर हम मेल और फीमेल का रेशियो कैसे काउंट करेंगे? आप देखेंगे रूरल एरिया में, डेवलप्ड कंट्री में रूरल एरिया में मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होती है, और अर्बन एरिया में फीमेल ज़्यादा होती है, मेल कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो उन्हें चलाने के लिए मेल चाहिए, तो मेल ज़्यादा होता है अर्बन में। डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी इंडिया है, इंडिया के अंदर रूरल में फीमेल ज़्यादा, खेतों में आपको देखना औरतें ही मिलेंगी और मेल कम होते हैं, जबकि अर्बन में मेल ज़्यादा है। आप शहरों में देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा आदमी काम करते हैं, औरतें नहीं करती है। सो यहाँ ये कंट्री हो गया। इसके बाद आता है और हमारा लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स पढ़ा लिखा, साक्षर, कितना पढ़ा लिखा। अगर जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी सोसाइटी ग्रो करेगी। तो सबसे पहले तो हमारा इसके ऊपर आ जाता है कि सोसाइटी ग्रो करती है, और उसके बाद इकोनॉमिक लेवल बढ़ जाता है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। अगर सोसाइटी में लिटरेसी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? इकोनॉमी अपने आप ग्रो कर जाती है, तो इसके बढ़ने से ये बढ़ता है। सॉरी, अब हम यहाँ कह सकते हैं हु इज लिटरेट इंडिया। हम अगर ये बोल सकते हैं लिटरेट किसको मानेंगे? हम लिटरेट उसे मानेंगे, हम एक डेफिनेशन होती है, अबव द एज ऑफ 7 साल के ऊपर का बच्चा जिसे लिखना आता हो, पढ़ना आता हो और अर्थमेटिक मीन में प्लस माइनस करना आता हो, वो क्या कहलाता है? एक लिटरेट पर्सन कहलाता है। अब इंडिया के अंदर लिटरेसी जो रेट है वो 74% है, उसके अंदर से भी 80%, 74% लोग लिटरेट है, 80% मेल लिटरेट है, जबकि 60% फीमेल लिटरेट है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर केरला स्टेट के अंदर है, और वो है 90%। ये 90% लिटरेसी रेट है। अब आ जाइए लास्ट ऑक्यूपेशनल सेक्शन। ऑक्यूपेशनल सेक्शन के आधार पर हम बताते हैं कि कितने कामकाजी लोग हैं, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं। मतलब ये एक एज ग्रुप के आधार पर कौन सा इंसान कितनी तरह की एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, या कौन सा काम कर रहा है। ऑक्यूपेशनल मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ है या क्या है। मैंने अभी आपको बताया, ये पिरामिड बनाया, यहाँ 0 से 15 एज तक डिपेंडिंग होती है, और 15 से 60 एज वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। मेन यही है जिस कंट्री, और 60 के बाद 90 एज तक वो डिपेंड हो जाते हैं, तो यहाँ ऑक्यूपेशन नहीं होता। ये ही एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जितनी डेवलप कंट्री होगी उसमें एज स्ट्रक्चर कम होगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। सो
स्टूडेंट फिनिश योर फर्स्ट चैप्टर इन इंडियन ज्योग्राफी। सो आप लोग इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बनाइए अपने, पूरा आप कंप्लीट करके इसे आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।